कई प्रेम कहानियां शादी के बाद खत्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ कहानियां शादी के बाद शुरू होती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त जिस खेत में खड़ी हूँ, वो सिर्फ एक फार्म नहीं है, वो एक कमिटमेंट स्टोरी है, जो कि शुरू हुई एक शहर से, जहां इस कपल ने अपनी कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल को छोड़कर आकर अपने गांव की मिट्टी को अपना ऑफिस बना लिया। ये है सोनीपत हरियाणा का हस्बैंड वाइफ फार्म, जिसके ओनर पति पत्नी सिर्फ जीवन साथी नहीं बल्कि बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। इस एंटरप्रेन्योर कपल ने सहजन, जिसे इंग्लिश में मोरिंगा नाम से जाना जाता है, को हजारों लोगों की हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना दिया है। तो आइए मिलते हैं सरला मान और जितेंद्र मान से और जानते हैं मोरिंगा के बेनिफिट्स एंड फार्मिंग के बारे में। तो सबसे पहले जितेंद्र जी, सरला जी, ये बताएं कि ये जो बल्ब जला मोरिंगा का, कब, कैसे और क्यों जला? जी पूजा जी, धन्यवाद पूछने के लिए। मैं 2007-8 में 8 में चला गया था। मैं उसमें साउथ इंडिया में गया था। 2 साल बेंगलोर रहा, 2 साल चेन्नई रहा। तो हमारे वर्किंग आवर्स ऐसे थे, मैं टीसीएस में काम करता था। क्योंकि आप जानती ही हैं, जो वर्क फोर्स होती है उधर काम करने का जो कल्चर है, वो बहुत ज्यादा लंबी ड्यूरेशन तक आपको ना अपने कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ता है। करेक्ट। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे जोड़ों में दर्द रहने लगा, साइटिका की भी समस्या चालू हो गई और उंगलियों में भी दर्द रहने लगा। तो बाद में पता लगा कि ये सब गठिया के लक्षण है और अलग अलग तरह की लाइफस्टाइल वाली डिजीज मुझे चालू हो गई थी। तो वहाँ लोग ना मोरिंगा का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, उनकी कल्चर में है बेसिकली ये, साउथ में। तो जी मैंने इसके ज्यादातर जो इसके औषधीय गुणों के बारे में साउथ इंडिया में ही पता लगा। मैं जब कुछ टाइम बाद दिल्ली आया अपने घर में, तो वहां पर हम लोगों ने इसको अपनी छत पर लगाया, इसके पौधों को। और गमले में? जी, छत पर मैंने क्यारियां बना ली थी एक्चुअली। अच्छा जी, उनमें मैंने कई सारे, कम से कम भी 15-20 पौधे लगाए थे मोरिंगा के। वो काफी बड़े हो गए थे। उनके पत्तों को मैंने फिर पाउडर में ग्राइंड किया, पाउडर में कन्वर्ट किया। और जी उसको जब हम लोगों ने खाया तो हमें बहुत ज्यादा रिलीफ मिला, बीपी में भी मिला और दूसरे जोड़ों के दर्द में भी मिला। उसके बाद फिर हम लोगों को ये एकदम से प्रेरणा मिली कि जब हमें फर्क पड़ सकता है, हमें रिजल्ट मिल सकते हैं इसके, तो जो बाकी वर्किंग पॉपुलेशन है, जिनके जोड़ों में दर्द है, उंगलियों में दर्द है और अलग अलग तरह की लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, उन सभी में लगभग ये बहुत बढ़िया काम कर रहा था। तो हम लोगों ने ये इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखा और एक प्रण भी लिया कि हम लोग अपनी वर्किंग पॉपुलेशन को कम से कम जोड़ों के दर्द की वजह से शिथिल नहीं होने देंगे और उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे। बदले में वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। करेक्ट। तो समाज पूरा इसी तरह चलता है। तो हम लोग तब से हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी है, हमारे लिए भी और दूसरे फार्मर्स हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं कुछ कहना चाहूंगी। हाँ जी। ये बल्ब तब जगा, एक यूरोपियन कपल की वीडियो देखी थी यूट्यूब पर। वो कह रहे थे कि मोरिंगा खाया हमने और हमारा हाई बीपी और थायराइड ठीक हो गया। तो कंटिन्यूअसली 2-3 बार वो वीडियो आई। तो मैंने स्टडी की, अपनी जो इंडियन मार्केट है वहां पे उस टाइम पे 2018 की बात है ये, मोरिंगा को डंप कर दिया जाता था। मतलब जो मोरिंगा बिल्कुल किसी काम का नहीं है, वो इंडियन मार्केट में आप सस्ते दाम में डाल दो और जो प्रीमियम क्वालिटी का, जो लैब टेस्ट होके वो सारा एक्सपोर्ट होता था। तो एशियन कंट्रीज से, इंडिया से इतना सारा मोरिंगा एक्सपोर्ट होता है, बट हम यहाँ के जो हमारे देशवासी हैं उनको प्योर मोरिंगा मिलता नहीं था। और अपने ही देश के जो लोग थे वो डिप्राइव्ड थे और बाहर एक्सपोर्ट हो रहा था। अभी तो काफी चीजें चेंज हो गई हैं, बट कंपैरेटिवली 2018 के नॉलेज भी नहीं थी और मार्केट में, इंडियन मार्केट में एटलीस्ट प्योर मोरिंगा नहीं था। तो बल्ब वहां से जला कि अगर हम अपने खेत से बिल्कुल क्वालिटी वाला, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का मोरिंगा, और जितनी हमारी पॉपुलेशन है जो दर्द में है, जिनको अर्थराइटिस, हाई बीपी, शुगर, थायराइड है, ये जो बीच का गैप है जहाँ ये प्योर मोरिंगा नहीं मिल पा रहा है, जो रिजल्ट दे सकता है, उनकी बीमारी को ठीक कर सकता है, एक फर्स्ट एड की तरह काम कर सकता है, अगर हम इस गैप को फिल कर पाए 1% भी, तो ये बड़ा ही एक रिवोल्यूशनरी स्टेप होगा। और ये बात सच साबित हुई। तो जॉब छोड़ना आसान तो नहीं होता, कब आपने डिसाइड किया कि बस अब गांव चलना है, वहीं खेती होगी? जी, जॉब छोड़ना आसान तो नहीं था, लेकिन चूंकि हमें भारतीय समाज पर पूरा भरोसा है और यहाँ की पॉपुलेशन जो है, कस्टमर बेस आपका बहुत ज्यादा रिच है और ऐसी बहुत सारी पॉपुलेशन है जिसको मोरिंगा की या फिर इस तरह की चीजों की बहुत आवश्यकता है और उनका पोटेंशियल भी है कि वो खरीद सकते हैं फार्मर से इस तरह। तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल था, फार्मर के लिए भी और पॉपुलेशन, उसके जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है, हमारे कस्टमर्स हैं, उनके लिए भी। तो मुझे इसमें ज्यादा रिस्क लगा नहीं, क्योंकि हमें पूरा कॉन्फिडेंस था कि हम लोगों को
पूरा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट दे सकते हैं और हमें इसमें कोई समस्या आएगी नहीं जरूर। तो अलग से खेत खरीदने से अच्छा था कि अपने गांव के खेत को इस्तेमाल किया। जी, हम लोग फार्मर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। करेक्ट। और हमारे पास यहाँ पर हम लोग अपने आप को बहुत ज्यादा लकी भी मानते हैं कि हम लोग फार्मर भी हैं और हम लोग भारत में पैदा हुए हैं, जो कि बहुत जबरदस्त तरीके से इतनी सारी पॉपुलेशन को देखिए क्या बोलते हैं उसको सपोर्ट कर रही है हमारी भारत माता। तो जब इतनी सारी पॉपुलेशन आप इमेजिन कर सकते हैं यदि यूरोप के किसी देश में होती तो वो लोग समुद्र में आत्महत्या भी करने पर मजबूर हो जाते, क्योंकि वहां पर इतना उनमें पोटेंशियल नहीं है वहां के समाज में कि इस तरह इतनी सारी पॉपुलेशन को सपोर्ट करे। तो हम लोग तो बहुत लकी मानते हैं कि हमारे पास जमीन भी है, हमारे पास यहाँ पर गवर्नमेंट ने अभी फार्मर्स को इतनी सपोर्ट की है कि हमारे पास कमर्शियल कनेक्शन भी है, बिजली का सोलर पावर भी है। तो हमारे पास वो सारी सुविधाएं हैं कि हम लोग अपने खेत से ही वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट तैयार कर पाते हैं अभी। तो सरला जी, जब आप शुरू में सिटी लाइफ छोड़कर गांव में आए और आपने जीरो से सारा खुद शुरू किया होगा आपने और जितेंद्र जी ने, तो क्या A to Z आपने सारा किया खुद से? पूजा जी 2017 में हमने अपने खेत खाली करा लिए थे मोरिंगा के लिए, क्योंकि इसमें केमिकल पेस्टिसाइड पड़ता था खेतों में। हमने बादे पर दे रखी थी जमीन, यानी खुद हम तो दिल्ली रहते थे सारा परिवार, तो इसमें काफी केमिकल था, तो खेत खाली करा लिए थे 2017 में ही। 2018 में हम अपने सामान सहित रिजाइन करके TCS से जितेंद्र जी सामान सहित गांव में आ गए थे। आते ही जब मोरिंगा को क्योंकि छोटे स्केल पे स्वयं खाने के लिए तो बहुत बड़ी आसानी से बन जाता है, एसी वाले कमरे में आप पत्तों को धो के ड्राई कर लीजिए। लेकिन जब खेती करनी है, मोरिंगा लगाना है, कौन सी वैरायटी लगानी है, कई बार हमने ब्लैक सीड्स लगाने होते हैं मोरिंगा ओलिफेरा के, कई बार हमने ब्लैक सीड्स लेकिन कड़वे लग गए। वो जब लगा ली सीड्स उसके बाद पत्ते, क्योंकि हम तो स्वयं खाते हैं, हमने खाए तो देखा ये तो कड़वे हैं, फिर एक एक को ढूंढ के, क्योंकि मीठे पत्तों में कड़वा मोरिंगा भी मिक्स हो गया था, उसको निकाला, काफी टाइम लग गया। बहुत चुनौतियां थी, कैसे होगा पौधा, कितनी डिस्टेंस पे रखना है, क्या उसकी लाइफ होगी पौधे की। तो शुरुआत में मोरिंगा की खेती को संभालने से लेकर मिट्टी को दोबारा अलाइव करना था, इकोसिस्टम उसका जीवित करना था। सीमेंट जैसी मिट्टी थी जब हम 2018 में आए, कस्सी बाउंस बैक करती थी जब हम मिट्टी में मारते थे, ये मान लीजिए आप बिल्कुल सीमेंटेड मिट्टी थी विदाउट एनी इकोसिस्टम। तो उस मिट्टी पे काम करना, जितेंद्र जी ने 25 ड्राम्स होते हैं, जो 200 लीटर का एक ड्राम होता है, 25 ड्राम की लाइन लगा दी थी, उसमें जीवामृत, पंचगव्य अमृत, वेस्ट डिकम्पोजर, पत्थर भी उसमें डाल रखे थे, उसमें से वेस्ट डिकम्पोजर को गुजारते थे ताकि मिनरल्स न्यूट्रिशन मिले मिट्टी में। तो इतनी सारी प्रैक्टिसेस करते थे। उनके पास एक साइकिल थी, साइकिल के नीचे ब्लेड लगा हुआ था, तो जितनी खरपतवार की प्रॉब्लम आती है जब आप नेचुरल फार्मिंग करते हैं, बहुत वीड्स उगते हैं जो मेन फसल है उसको दबा लेती है, तो उस साइकिल के से उसको पूरी खरपतवार को निकालते थे, पूरा पूरा दिन खेत में लगे रहते थे। 6 एप्स आ गए थे उनको। तो सोचिए एसी ऑफिस में बैठने के बाद खेत में इतनी गर्मी में। हाँ, पैशनेट आदमी या पागल ही कर सकता है सब कुछ। तो जितेंद्र जी को 6 मतलब वो जब ऐसे करते थे 6 एप्स आ गए थे उनको बिना जिम जाए। तो यानी कि जिम जिसको नहीं जाना है तो वो ये कर सकता है। हाँ, आपको पर पूरा पूरा दिन पागल भी गांव वाले कहने लगे थे कि TCS की इतनी अच्छी नौकरी लाखों की, पर मत छोड़ के, और हम भी इतना काम नहीं करते गांव में जितना ये पूरा पूरा दिन लगा रहता है, पागल है इस तरह के। तो प्रोसीजर जो पूरा था वो आप अकेले आप दोनों कर लेते थे? हम क्योंकि स्वयं खाते थे हम, उगाने, बीज सिलेक्ट करना, पौधा उगाना, कितने डिस्टेंस पे उगाना, वीड को कंट्रोल करना, फिर मिट्टी में ऊपर से क्योंकि उसके जीवंत करनी थी मिट्टी को, और उसके बहुत सारी चीजें हैं वो सारे जितेंद्र जी करते थे। फिर पत्ते तोड़ना, हम कैसे तोड़ें, पत्ते पत्ते को तोड़ें या टहनी के साथ तोड़ें। हम शुरू में पत्ते पत्ते तोड़ते थे, टहनी तोड़ ली, उसमें से हर एक पत्ते को निकाला, इकट्ठा किया, उसको वॉश किया। स्टार्टिंग में तो ये वॉशिंग का जो अभी सिस्टम है ये नहीं था। तो हम इधर उधर अरेंज करते थे वॉशिंग के लिए। पत्तों का पाउडर बनाना, डंठल अगर हम ऐड कर देते हैं मोरिंगा के पाउडर में तो वेट बढ़ा देगा, लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी डिप्लीट हो जाएगी, बिकॉज सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल पार्ट मोरिंगा का पत्ता ही है। तो मोरिंगा के पत्तों का हम पाउडर बनाते हैं, तो उसको पत्ते को डंठल को अलग करने की लेबर हो गई। उसके बाद बंचेस बनाने छोटे छोटे, उसको वॉश करना 2 बार, हमारे ये वॉशिंग के होद हैं, 2 बार उसको वॉश करना। वॉश करने के बाद जो ड्राइंग सेटअप है हमारा, उसमें मोरिंगा के पत्तों को लेके जाना, उसको हैंग करना, झाड़ के पानी उसका हैंग करने के बाद वो जैसे सुबह लेडीज लगती हैं तो पत्ता पूरा सेटअप भरने में शाम हो जाती है। नेक्स्ट डे वो आएंगी, सूखे पत्तों को निकालेंगी,
डंठल और पत्तों को अलग करेंगी, पूरा दिन उसमें उनका निकल जाता है। उसके बाद पीसेंगी, पीसने के बाद छानेंगी, छानने के बाद फाइनल जब प्रोडक्ट रेडी हो जाता है तो हमारे लिए कुछ 2 चम्मच निकलेगा। हमने एक क्वालिटी चेक ये रखा हुआ है कि जो भी पाउडर बनेगा वो हम खाएंगे पहले। हाँ, क्योंकि हम खाते हैं। उससे ये क्वालिटी चेक रहेगा कि जो हम खा रहे हैं खुश होके वही हम बेच रहे हैं। कहीं पे भी थोड़ी सी क्वालिटी की कॉम्प्रोमाइज बहुत बार हुई है, लाइट नहीं है या बारिश आ गई है या कुछ भी हुआ है, हमने क्वालिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ना हम कर सकते ना हम कभी करेंगे। तो बहुत बार हमने डंप किया है अपना मोरिंगा, कई बार आंवला भी खराब हुआ, कई बार काफी चीजें खराब हुई हैं। इसी वजह से हमने लाइट के कई 4-4 बैकअप हमने रखे हुए कि हमें फेंकना ना पड़े, क्योंकि यहाँ लाइट भी बहुत जाती है जी। गांव में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमें क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो इन्वेस्टमेंट बहुत की है जितेंद्र जी ने। तो स्वयं खाने की वजह से हम जो कस्टमर तक पहुंचाते हैं वो जबरदस्त क्वालिटी का और रिजल्ट गिविंग प्रोडक्ट होते हैं। तो एक मिक्सी से शुरू किया था, क्वालिटी की वजह से हम यहाँ तक आ पाए हैं, क्योंकि वो विन विन सिचुएशन है पूजा जी। जो उगा रहा है, जो हमारे साथ खेत में लेडीज काम कर रही हैं, जिन तक मोरिंगा जा रहा है, सबको फायदा हो रहा है। और जब हर स्टेप पे विन विन सिचुएशन हो, वो काम बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता आगे। अब तो बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ, क्योंकि अभी सक्सेस हो गया। बट शुरू में जब आप आए थोड़े फेलियर्स भी हुए होंगे, तो कभी रिग्रेट होता था कि कहाँ सिटी लाइफ छोड़ के गांव में आ गई हूँ? कभी आपकी लड़ाई होती थी हस्बैंड से कि कहाँ फंसा दिया मुझे? लड़ाई तो नहीं होती थी, पर एक बार ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि जितेंद्र जी का सारा ही पीएफ लगा दिया हमने, क्योंकि आप विश्वास नहीं करेंगे, लाखों का गोबर गौ माता का हमने गौशाला से ला के कैंटर के कैंटर पूरा मल्च करा दिया था। ऐसे ही नई ये मिट्टी बढ़िया हुई है, लाखों का गोबर और गुड़, कई लाख का गुड़। तो मतलब मिट्टी पे इन्वेस्टमेंट पैसों की भी हुई है। ये मिट्टी अलग होती है ना इसके लिए। मिट्टी मतलब जितना मिट्टी में जान होगी उतना आपके प्रोडक्ट में भी, जो आप बनाएंगे फाइनल प्रोडक्ट जो उग रहा है, उसमें जान आएगी। और सबसे ज्यादा चैलेंज ये था कि जितेंद्र जी गांव में सब शुरू में बहुत मजाक उड़ाते थे कि क्या कर रहे हैं, क्या है। उनको जैसे खरपतवार भी दिखती थी, कहते थे राउंड अप मार दो। वो होता है एक जहर होता है राउंड अप, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड होता है वो, हर ये खत्म करने के लिए खरपतवार। इस तरह ये कहते थे क्यों मैं ये जहर वाली खेती नहीं करूंगा, तो भी मजाक उड़ाते थे कि घास खड़ी है इसके खेत में, लगा हुआ है साइकिल से, पूरे पूरे दिन खेत में पड़ा रहता है, काला हो गया और लाखों की जॉब छोड़ के आ गया। हम ही ना मालिक बन जाते, हम ही इतना कमा लेते, हम गाँव में हैं, हम भी तो खेती कर रहे हैं, ये क्या कर लेगा। क्योंकि जो ट्रेडिशनल खेती करने वाले जो गेहूं धान उगाते हैं उनको वही समझ में आता है। इवन मेरे ससुर जी खुश नहीं थे, वो कह रहे थे कि वापिस आके नौकरी करनी पड़ेगी, तुम जा तो रहे हो। बट वो आज बहुत खुश हैं। गांव वाले भी और आसपास के बहुत सारे फार्मर्स आते हैं, वो कहते हैं हमें सिखाओ, एज इट इज हम भी ऐसा ही करना चाहते हैं। तो वो स्थिति बहुत ही चैलेंजिंग थी, लेकिन मजा भी उतना ही आ रहा है आज। तो फेलियर्स बीच में क्या क्या रहे? फेलियर्स ये रहे पूजा जी, हम जितना मोरिंगा का ऑर्डर आता था हमारे पास, हम उतना ही बनाते थे। बाकी सारा हम खेत में मल्च कर देते थे। तो ये शुरू में तो होगा ही, मतलब कभी कभी ऐसा हुआ कि जैसे फसल खराब हो गई, नुकसान हो गया, फिर टेंशन में कि अब वापस से शुरू करना है? इनिशियली ऐसा हुआ? जी ऐसा हुआ है। जब हमने एक बार कड़वे मोरिंगा लगा दिए थे, तो उनको पूरा पाला पोसा, और जब खा के देखा तो वो कड़वा निकला। और कई बार ऐसा हुआ पूरा का पूरा सेटअप भरा हुआ है पत्तों का, बारिश आ गई तब लाइट का बैकअप नहीं था। अभी तो हमारे पास ट्रांसफार्मर है खुद का 10 किलोवाट का, ये सोलर है हमारे पास, खेत की लाइट कनेक्शन अलग है, बैटरी अलग है। उस टाइम एक ही लाइट कनेक्शन था, जिसकी वजह से सारा मोरिंगा खत्म हो गया, डंप करना पड़ा। तो 19 लेडी थी उस दिन। वो पहले दिन तो मोरिंगा सुखा के गई, नेक्स्ट डे वो जब बारिश की वजह से खराब हो गया, चेक करने आए थे तो वो खराब हो चुका था नमी के कारण। तो वो सारा फेंका, तो वो सब रोने को हो गए थे उस दिन, क्योंकि वो बहुत बड़ा लॉस था, बहुत ज्यादा लेबर लगी थी, पूरी बिजली और तो इस तरह के छोटे छोटे लॉस होते रहते हैं। बट जब आपका फोकस क्वालिटी देना ही होता है, तो ये सारी चीजें थोड़े टाइम के लिए फर्क डालती है, उसके बाद फिर आप नॉर्मल रिस्क के बिना बिजनेस होता नहीं है। हाँ, रिस्क के बिना इसी वजह से इतना इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं। जितेंद्र जी, आपके जो खेत की मिट्टी है वो मोरिंगा की फार्मिंग के लिए या किसी भी और दूसरे आयुर्वेदिक हर्ब्स जो आप उगा रहे हैं उसकी फार्मिंग के लिए दूसरे खेतों से, यानी कि सोनीपत के अलावा हरियाणा या एनसीआर के दूसरे खेतों से अलग कैसे है? और क्या इस फार्मिंग के लिए एक अलग तरह की मिट्टी की जरूरत होती है? पानी की कितनी खपत रहती है?
जी, देखिए मिट्टी वैसे तो बेसिकली तो हर जगह की सेम ही है, धरती माता है वो। लेकिन चूँकि दूसरे फार्मर्स जो हैं ज़्यादातर, वो अभी पिछले 40-50 वर्षों से उसमें केमिकल्स का प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा। डीएपी, यूरिया, आपका इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स। तो इनकी वज़ह से जो बैक्टीरियल काउंट है ना ज़मीन में, मिट्टी में, वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, वो ना के बराबर हो गया है। तो हम लोग जब यहाँ पर 2018 में आए तो हमारा पहला यही फोकस था कि हमारी मिट्टी भी दूसरे खेतों जैसी ही थी। यहाँ पर भी असल में क्या होता है कि मिट्टी से ना 1 फीट नीचे, आधा फीट नीचे एक क्रस्ट बन गया है, एक ज़मीन की हार्ड लेयर बन गई है, जिसकी वज़ह से वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है पानी। क्यों? वो अलग हमारे यहाँ पर ना एक इंस्ट्रूमेंट होता है रोटावेटर। रोटावेटर ज़मीन को सख्त भी बनाता है नीचे से, क्योंकि उसका मोड ऑफ एक्शन इस तरह से है कि वो मिट्टी को जब काटेगा तो नीचे उसको कॉम्पैक्ट भी करता है। एक तो ये रीज़न है। दूसरा आपकी ज़मीन में केंचुओं की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई, क्योंकि बैक्टीरिया काउंट बहुत ही निचले स्तर पर चला गया है। पेस्टिसाइड्स की वजह से। जी, पेस्टिसाइड्स की वजह से। और जी हमारा खेत में अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, 7-8 साल से हम लोगों ने कोई किसी भी तरह का केमिकल्स नहीं हम लोग मारते हैं। और हम लोग खेत का जो कचरा है उसको खेत में ही मल्च करते हैं, खेत की मिट्टी में ही हम लोग उसको मिला देते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्लांट कार्बन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। प्लांट कार्बन बढ़ने की वजह से हमारा ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मिट्टी का। बैक्टीरिया काउंट हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से आपके सामने ही मैंने अब मिट्टी उठाई थी, वो इस तरह से थी। देखिए इसमें बिल्कुल भी आपको ना ये कॉम्पैक्टनेस नहीं है, आप इसका ना ढेला नहीं बना सकते मिट्टी का। इसी तरह की मिट्टी सबसे उपजाऊ मानी जाती है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा है। कृष्ण महाराज का एक श्लोक तो नहीं कह सकते, उसमें कृष्ण महाराज ने बोला है किसी ग्रंथ में, जीवो जीवस्य जीवनम। हमारे यहाँ पर इतना रिच कल्चर था खेती का भी, वृक्षायुर्वेद एक पूरा शास्त्र लिखा गया हमारे यहाँ पर। तो जी उसमें जीव से ही जीव को जीवन मिलता है। बेसिकली क्या कह रहे हैं कृष्ण महाराज कि एक जीव दूसरे जीव का जो भोजन श्रृंखला के हिसाब से पूरा इकोसिस्टम काम करता है, वो आप ऑन द सरफेस देख सकते हैं, और जमीन के नीचे भी एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें पूरा का पूरा एक बहुत ही रिच आपको इकोसिस्टम मिलेगा, जिसमें सबसे निचले पायदान पर आपका बैक्टीरिया मिलेगा, और उसके बाद प्रोटोजोआ और दूसरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। सबसे लास्ट में उसमें अर्थवर्म्स आते हैं। मिट्टी के इकोसिस्टम में जो फूड चेन है एक्चुअली, उसमें सबसे लास्ट पायदान पर अर्थवर्म्स आएंगे। तो बेसिक कहने का मेरा यही तात्पर्य है कि यदि आपके खेत में बैक्टीरिया काउंट ज्यादा है, बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा है, तो उसी अनुपात में आपके ना अर्थवर्म्स की संख्या बहुत ज्यादा होगी। यदि आपके खेत में अर्थवर्म्स ज्यादा हैं, तो मिट्टी को पोरस बना देते हैं। और आपने घेवर देखा होगा, हरियाणा राजस्थान की बहुत फेमस मिठाई है, जैसा वो पोरस होता है वैसे ही उन्होंने ना केंचुओं ने हमारी जमीन को बनाया हुआ है। अब क्या होता है कि पिछले साल तो बहुत हैवी वर्षा हुई थी, उसमें भी हम लोग इतना एकदम से बहुत ज्यादा बारिश होने के बाद भी हमारे खेत में हम लोग आराम से चल पा रहे थे, क्योंकि मिट्टी में साथ के साथ ही पानी नीचे पेनिट्रेट कर रहा था, बाकी के खेतों में वो इकट्ठा हो रहा था वहां पर। ये डिफरेंस है एक ऑर्गेनिक खेत में, एक नेचुरल फार्मिंग वाले खेत में, और दूसरे केमिकल वाले खेत में। इसीलिए बाढ़ का पानी भी आजकल वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो ज्यादा बाढ़ आती है। जी वो बड़े घुस जाती है। जी, एक छोटी, यदि आप छोटी इकाई के हिसाब से देखेंगे तो बड़े जी तो बड़े स्केल पर ये भी कारण हो सकते हैं कि कोई भी खेत अपने हिस्से का पानी पी नहीं पा रहा है। तो एक और मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, वो ये कि जैसे बहुत सारे हमारे युवा हैं, वो भी कंफ्यूज रहते हैं कि कॉर्पोरेट जॉब छोड़े ना छोड़े, और छोड़कर अगर एग्री बिजनेस में आए तो उनको क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सलाह आप देना चाहेंगे? जी देखिए, मैं तो यही सलाह देता हूँ कि हमारा जो भारतीय समाज है बहुत रिच है, उनके हमारे पास जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। आप खेती करने के हिसाब से भी पोटेंशियल है, और जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके पास भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। आप अच्छा प्रोडक्ट बनाइए, और यदि आप अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं कस्टमर्स के लिए वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, यदि आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं तो आपको ना भर भर के आपको उसको बेचने की कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन आपको ना पूरा अपना जो माइंड सेट है वो बिजनेसमैन वाला ना करके
वो थोड़ा सा इस तरह से करना है कि आप समाज को क्या दे सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्वर और दूसरा गिवर का आपको देना है कि आप समाज में अपना रोल कैसे बढ़िया से बढ़िया प्ले कर सकते हैं। किसी कवि की कुछ पंक्तियां हैं, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। यदि आप इस माइंडसेट से काम करेंगे तो भारत माता आपको कभी भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी। वेरी वेल सर। आप भी आराम से रहेंगे, आपके साथ जो लेडीज काम कर रही हैं या जेंट्स काम कर रहे हैं, आपके साथ जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनको भर-भर के पैसा मिलेगा। जी। सलाह जी, आजकल ज्यादातर लोग जो है वो सोशल मीडिया डॉक्टर्स बन गए हैं, तो बिना सलाह के गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करके वो मोरिंगा लेना शुरू कर देते हैं, कितनी मात्रा में लेना है नहीं लेना है, ना डॉक्टर से पूछते हैं ना न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या सलाह जरूरी है, और दूसरा किन लोगों को मोरिंगा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, किन लोगों को, और कितनी मात्रा में लेना चाहिए? जी पूजा जी, मोरिंगा एक्चुअली ना आपका कंप्लीट फूड है। ये फूड आइटम ही है, ये दवाई में नहीं आता। हालांकि मोरिंगा में सभी टाइप के न्यूट्रिशन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, जिससे वो आपकी बॉडी हील करती है। तो एकदम से अगर आप मोरिंगा खा रहे हैं, जैसे बिना किसी की सलाह के आप एकदम से ही, आपकी मानो आपकी वेट 40 किलो है और आप 1 चम्मच मोरिंगा खा रहे हैं और बाय चांस वो मोरिंगा प्योर है, तो आपका हो सकता है बीपी एकदम डाउन हो जाए। तो बिना सलाह के प्योर मोरिंगा पाउडर नहीं खाना चाहिए। बिना एक्सपीरियंस के, बिना पूछे एकदम से ही वेट कम है, खाली पेट अगर आप मोरिंगा खा रहे हो तो वो आपकी बॉडी को इस हद तक डिटॉक्सिफाई करेगा। आपको वॉमिट, लो बीपी, फीवर, काफी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि बॉडी में इतनी टॉक्सिन्स हैं और आप मोरिंगा एकदम से खा लेते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो बिना सलाह के ना लें, खाली पेट प्योर मोरिंगा ना लें। अगर आप लाइफ में पहली बार मोरिंगा खा रहे हैं तो आपको खाना खा के ही खाना है, या खाने में ऐड कर सकते हैं आप। मोरिंगा कड़वा नहीं होता पाउडर, उसको आप लस्सी दही में डालेंगे तो रायते जैसा टेस्ट करेगा, पालक के रायते जैसा। तो आप आराम से 1/4 चम्मच से 1 ग्राम से शुरू करिए। 1 ग्राम मोरिंगा पाउडर 3-4 दिन खा लीजिए, फिर 2 ग्राम कर लीजिए, फिर 3 ग्राम कर लीजिए, लेकिन खाली पेट ना खाएं एकदम से। 1 चम्मच में 4-5 ग्राम मोरिंगा आ जाता है, बहुत हैवी होगा अगर प्योर खा लिया तो आपने, आप उसको पचा ही नहीं पाएंगे। तो दिन में कितनी बारी ले सकते हैं, और क्वांटिटी जैसा कि आपने बोला 1/4 टीस्पून? सुबह शाम अगर आप मोरिंगा खा ले, कुछ भी आप खा रहे हैं उसमें थोड़ा सा ऐड कर लें, स्मूदी इसमें ऐड कर लें आप। आटे में गूंथ कर ले सकते हैं? आटे में गूंथ सकते हैं आप, पराठा बन रहा है उसमें डाल सकते हैं, मोरिंगा की टी बना के पी सकते हैं। हाँ जी, दैट्स बेटर ऑप्शन। जी बेटर ऑप्शन। लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप पाउडर को, क्योंकि 100 kg ग्रीन लीफ से 10 kg मोरिंगा का लीफ पाउडर बनता है। तो अब देखिए कितना कंसंट्रेट हो गया पाउडर। तो एकदम से 1 चम्मच बिल्कुल ना खाएं, बिल्कुल कम क्वांटिटी से शुरू करें। खाना खा के खाएं, खाने में ऐड करके खाएं, खाली पेट बिल्कुल ना खाएं। स्पेशली जिसको नहीं खाना चाहिए मोरिंगा, वो 2 लोग हैं। एक तो जिनको पित्त उछलता है, गर्मी में अगर आप मोरिंगा खा रहे हैं तो हो सकता है आपको पित्त उछलने की प्रॉब्लम है, उसको बढ़ा दे। तो जिनको पित्त उछलता है उनको या तो लस्सी दही में बिल्कुल कम क्वांटिटी में वो शुरू जरूर करें, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन है, ये आपका प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन है, ये कोई दवाई नहीं है। हालांकि बॉडी अपने आप को सेल्फ हील करती है तो बीमारियां ठीक होती है। तो मोरिंगा वो डायरेक्टली नहीं कर रहा, आपकी बॉडी ही सेल्फ हील कर रही है। लेकिन जिनका लो बीपी की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को, उनको बहुत ही कम क्वांटिटी से शुरू करना है, बिकॉज मोरिंगा में पाए गए हैं इस तरह के गुण के वो आपके हाई बीपी को कंट्रोल में लाता है। तो जिनका ऑलरेडी लो बीपी है और वो ज्यादा मोरिंगा खा लेंगे एकदम से, तो फर्दर लो कर देता है मोरिंगा पाउडर। तो क्रोनिक डिजीज जिनको है उनको भी कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को पहले? हाँ, उनको आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए, जो न्यूट्रिशनिस्ट है उनकी सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि उनको ज्यादा पता है। आप थोड़ा सा रिसर्च करके ही खाना शुरू करें। ऐसा ना हो कि आपका बीपी लो और आपने एकदम से 1 चम्मच मोरिंगा खा लिया और फर्दर लो हो गया, तो वो ठीक नहीं रहता। आपका फिर गलत इंप्रेशन जाता है मोरिंगा के बारे में। और जिनका अंडरवेट है उनको भी नहीं? अंडरवेट है, बहुत अपने वेट के हिसाब से खाइए। अब जैसे मैं हूँ, ज्यादातर लेडीज आधा चम्मच सुबह शाम खाती है, मोर देन इनफ है। लेकिन जब खेत में मैं काम करती हूँ तो मैं 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच भी आराम से पचा पाती हूँ। तो वो बॉडी टू बॉडी डिफर करता है। बिल्कुल अलग पर्सन है, उस पे मोरिंगा अलग तरह से बिहेव करेगा। अलग पर्सन खाने के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे तो भी अलग बिहेव करेगा। पानी ज्यादा पीना है, टॉक्सिन्स निकलेंगे। तो ये एक सब्जेक्टिव पार्ट है कि कितना खाएं ना खाएं। वो आप कम क्वांटिटी से शुरू करें, खाना खा के शुरू करें। लो बीपी है तो बिल्कुल और
आप ये देखिए कि आपने आधा चम्मच मोरिंगा खाया और आपका बीपी लो हो गया, तो आपको आधा चम्मच नहीं खाना, आपको बहुत कम कर देना है, आपको अपना बीपी लो नहीं होने देना। हमने ये देखा है कि एक लेडी का लो बीपी था, तो उन्होंने बहुत कम मात्रा में खाया, उनका फीडबैक था कि उनकी नींद अच्छी होगी, उनका लो बीपी की जो प्रॉब्लम होती थी वो ठीक हो गई, लेकिन वो काफी टाइम लॉन्ग पीरियड, क्योंकि इतना आप मोरिंगा खा नहीं रहे हैं, लेकिन बॉडी उस प्रॉब्लम को भी ठीक कर लेती है। और जो पाउडर और कैप्सूल की जगह अगर मोरिंगा चाय एज अ काढ़ा पीना चाहें तो दैट इज ऑल्सो गुड रिप्लेसमेंट। जी जी, मोरिंगा देखिए कैप्सूल्स तो एक अलग घोल, कैप्सूल का घोल आप बॉडी में डालते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो मोरिंगा अगर कड़वा नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि, हाँ ट्रैवलिंग में आप मोरिंगा की टेबलेट्स खा सकते हैं। और टी जहां तक है, सर्दियां हैं तो आप मोरिंगा की टी बना लीजिए। अगर आपको कोई मेजर बॉडी में प्रॉब्लम नहीं है तो आप डेली मोरिंगा की टी पी लीजिए। अगर आपको कोई बीमारी है मेजर कोई, जिससे जो मोरिंगा ठीक कर सकता है, जैसे हाई बीपी बॉडी हील कर देती है, तो उनको क्या करना है, कच्चा पाउडर भी खाना है। कच्चा इन सेंस उसको गर्म करेंगे तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो पाउडर में है वो नष्ट हो जाते हैं। और बाकी हेल्दी बॉडी जो है उनको आधा चम्मच सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, आधा शाम को खा सकते हैं। वो आपकी डेली डाइट का न्यूट्रिशन पूरा कर देता है, आधा आधा चम्मच सुबह शाम आप अगर खाते हैं। करेक्ट। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ मोरिंगा खा के देख लीजिए आपको क्या बेस्ट सूट करता है। किसी को लस्सी में सूट करता है, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। जी जी जी, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। ध्यान बस इतना रखना है, खाली पेट नहीं खाना है, एकदम से 1 चम्मच नहीं खाना है। अगर प्योर मोरिंगा होगा तो बॉडी इतनी तेजी से डिटॉक्सिफाई करेगी वो हम सहन नहीं कर पाते। करेक्ट। लो बीपी पर्सन को बहुत ध्यान से खाना है, कंसल्ट करके ही खाना है। करेक्ट जी। तो जितेंद्र जी, मोरिंगा जो है कंप्लीट फूड है बोलते हैं, तो मतलब ये ले लिया तो हेल्थ की पूरी गारंटी हो गई, या और भी कुछ आयुर्वेदा से लेने की जरूरत है? देखिए आयुर्वेद इतना बड़ा चैप्टर है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है वो, कि हम लोग ना उसको कभी कवर कर ही नहीं पाएंगे। हजारों तरह की जड़ी बूटियों का उसमें व्याख्यान है, और आयुर्वेद की वजह से ही ये खाना पीना हमारा इतना रिच कल्चर था। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ उस टाइम पांडवों की आयु 80 वर्ष थी, और जब युधिष्ठिर जी ने अपना शरीर पूरा किया उस टाइम वो 240 वर्ष की आयु के थे। तो इसी आयुर्वेदिक दिनचर्या की वजह से ही वो आयुर्वेदिक में दिनचर्या भी आएगी, और आपका खान पान भी आएगा, और जड़ी बूटियां भी आएंगी, लाइफस्टाइल आएगा। वो इतना रिच था हम लोगों का कि इतनी दीर्घायु में लोग, इतनी दीर्घायु थी लोगों की, और लेकिन काफी टाइम तक ये सब सही चलता रहा। अभी 1960 में जब हरित क्रांति चालू हुई तो उसमें यूरिया, डीएपी, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और भी तरह तरह के जो केमिकल्स हैं वो भारतीय फूड चेन में पूरे तक अंदर तक नीचे तक पेनिट्रेट कर गए। उसकी वजह से हुआ क्या कि काफी दिन तक तो समाज में कुछ पता नहीं लगा, लेकिन विगत 15 वर्ष से वो जो केमिकल्स थे वो बीमारियों के रूप में अभी सरफेस पर आ रहे हैं। मुख्यतः उनमें गठिया, माइग्रेन, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में सूजन, थायराइड, दमा, नजला, पेट में अल्सर, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, और आजकल एक बहुत ही गंभीर बीमारी देखने में आ रही है कि जो युवा वर्ग भी है उनकी भी यदि हड्डी टूट जाती है, बोन में फ्रैक्चर आ जाता है, तो वो अपने आप ना हील नहीं कर पाती बॉडी। उसका ये कारण है कि बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ना बॉडी में कमी हो चुकी है। तो जी बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, और मोरिंगा अकेले इसको पूरे नहीं कर सकता। इसमें आपको अभी एक नई समस्या आ रही है, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में युवा काम कर रहे हैं हमारे, उनमें इंसोम्निया की समस्या है। उनको नींद नहीं आती, स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि वर्क कल्चर ही इस तरह से हो चुका है, और वो मजबूरी है क्योंकि उनको लंबे स्ट्रेच के लिए बैठना ही पड़ता है कंप्यूटर्स पर, और उनको वर्क प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज्यादा रहता है। तो उसकी वजह से बहुत सारी लाइफस्टाइल वाली डिजीजेज हैं, जिनमें से आप सर्वाइकल भी कह सकते हैं, साइटिका भी कह सकते हैं, और जी और भी अनेक तरह की और भी होंगी जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को पता है। एज ए फार्मर मेरे को तो इन सब चीजों का पता है। और जी इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि मोरिंगा के अलावा अश्वगंधा पाउडर, छोटा गोखरू, पीली शतावर, और जी आपका नागदोन, काली कोंच का पाउडर, और इस तरह की जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ा सकती हैं युवा वर्ग का, या फिर जो लेडीज हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए हम लोग पीली शतावर भी पाउडर ग्राइंड कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि उनमें हार्मोन बैलेंस, उनका लेवल में हार्मोन बैलेंस में रहते हैं।
अब जी एज ए फार्मर हमारा क्या ध्येय रहता है यहाँ पर, ज्यादा गुणधर्म तो कोई भी आजकल युवा वर्ग अपने फोन से ही आप पता कर सकते हैं कि कौन सी जड़ी बूटी के क्या गुणधर्म है। हमारा यहाँ पर मेन फोकस रहता है कि हम लोग उस जड़ी बूटी को बिना डस्ट के बनाएं, रिकॉर्ड टाइम में सुखाकर बनाएं और इतना शुद्ध तरह से बनाएं कि और जो यूरोपियन स्टैंडर्ड को भी वो पार कर पाए। तो हमारा ध्येय तो यहाँ पर अपने सेटअप पर यही रहता है कि आपको ना एक बहुत ही शुद्ध तरीके से साइंटिफिक मेथड से प्रोसेस किया हुआ पाउडर या फिर दूसरी फॉर्म में जो भी अवेलेबल कराएंगे हम लोग, वो आपको बिल्कुल शुद्ध फॉर्म में अवेलेबल करा सके। ओके, तो और इसके जो गुणधर्म है वो गूगल में हम सर्च कर सकते हैं? जी जी जी, क्योंकि आजकल युवा वर्ग सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को व्यक्ति को कम ज्ञान है, किसी को ज्यादा ज्ञान है, क्योंकि सबके पास मोबाइल फोन है, चैट जीपीटी है और क्लाउड है, नए नए चैट जीपीटी टूल्स आ रहे हैं। उनसे आप बिल्कुल कंफर्म कर सकते हैं कि अश्वगंधा खाने के क्या फायदे हैं, या फिर छोटा गोखरू पाउडर में और बड़े गोखरू पाउडर में क्या डिफरेंस है। ये शहर के बच्चे भी हमसे ज्यादा जान सकते हैं क्योंकि उनके पास मोबाइल फोन है। और आयुर्वेदाचार्य से भी पूछ लेना चाहिए? जी, मैं तो इन चीजों में यही कहूंगा कि एलोपैथिक डॉक्टर से आप बिल्कुल मत पूछिए, उनको इसका उनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। हाँ। क्योंकि उनका ये सिलेबस ही नहीं है। लेकिन आयुर्वेदाचार्य से जब पूछेंगे आप, तो वो आपको यही सब खाने की बहुत अपना प्रेशर देके ये आपको सलाह देंगे कि इस तरह की चीजें, क्योंकि ये डेली वेलनेस वाली चीजें हैं। हमारे पूर्वज इनको अपनी दिनचर्या में वैसे ही शामिल रखते थे, लेकिन चूंकि एक ना हमारे एक अंधकार का पीरियड से गुजरी है पूरी, कम से कम 800-1000 साल के अंधकार में पीरियड से गुजरी है पूरी भारतीय संस्कृति या भारतीय समाज। उसकी वजह से हम लोग ना अपना कल्चर भूल गए हैं। आप गूगल करेंगे, आज से करीब 2500 साल पहले अलेक्जेंडर ने अटैक किया था। अलेक्जेंडर ने जब अटैक किया भारत पर, तो उनको मौर्यंस ने खदेड़ा था यहाँ से बाहर। मौर्यंस अपने सिपाहियों को युद्ध से 1 घंटा पहले मोरिंगा खाने को देते थे। इससे जी यस, आप गूगल कर सकते हैं इस चीज को। लेकिन ये हमारे सिलेबस में कभी पढ़ाया नहीं गया, ये षड्यंत्र के हिसाब से नहीं पढ़ाया गया। तो यदि हम लोग अपनी पुरानी जड़ों से जुड़ पाए किसी भी तरह से, तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। मोरिंगा खाने वो मौर्यंस जो थे अपने सिपाहियों को क्यों खिलाते थे? क्योंकि इससे माइंड तो काम रहता है और बॉडी आपकी एनर्जाइज होती है। युद्ध के जो एक पहली कंडीशन है। तो हम लोग तो ये मानते हैं कि मोरिंगा की वजह से ही अलेक्जेंडर को यहाँ से खदेड़ा गया था। स्पोर्ट्समैन भी यूज कर रहे हैं आजकल? जी, स्पोर्ट्समैन भी, जो एथलीट्स हैं, एमएमए के फाइटर्स भी इसको यूज कर रहे हैं। एमएमए के जो स्पोर्ट्समैन हैं। तो ये हमारा यहाँ पर हस्बैंड वाइफ फार्म पर क्या ध्येय रहता है कि जो भी हमारे पास जड़ी बूटी है उसको हम लोग बहुत ही सलीके से और बहुत ही तरीके से साइंटिफिक मेथड में तैयार कर पाए। बाकी जो उसके गुणधर्म है वो तो अपने आप ही काम करने कर सकते हैं। जी जी जी, थैंक यू, धन्यवाद जी। एग्रीकल्चर हमारे देश की इकोनॉमी की बैकबोन है, क्योंकि हमारे किसान सिर्फ हमारा पेट ही नहीं भरते, देश की जीडीपी में योगदान भी देते हैं। ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें जो खेती को सिर्फ खेती नहीं मानते, नए भारत का उज्जवल भविष्य भी मानते हैं। ये वीडियो किसानों को समर्पित है, तो अगर आप भी किसानों को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलती हूँ आपसे अड्डा अनफिल्टर्ड की अगली स्टोरी में। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओ गोरी